ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। और भाई फिलहाल जींद में आप मौजूद हाँ। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खटकड़ टोल प्लाजा पर हुई। कैप्टन भूपेंद्र जागलान जी, अनीश खटकड़ मौजूद थे। 12 तारीख का एक विजयी दिवस का प्रोग्राम यानी 12 दिसंबर का जो दूसरा प्रोग्राम होगा किसान आंदोलन की स्थगित के बाद, उसके बाद यानी कल उससे अगले दिन खटकड़ टोल प्लाजा पर एक और पंचायत हुई जिसमें पहलवान सतबीर बरसोड़ा जिस टाइम किसान आंदोलन चला वो उस टाइम खटकड़ टोल प्लाजा के प्रधान थे। और सीधे नाम दर दर का अपना वीडियो देखी, काफ़ी वायरल हुई और बहुत सारे साथियों के मैसेज कमेंट आए। नाम दर के सीधे कैप्टन हैं जागलान साहब, अनीस हैं, नाम दर दर के सीधे सीधे आरोप लगाए। और भाई अगर बात करा तो खटकड़ टोल प्लाजा फिलहाल बदनाम है या सच्चाई है? क्यों लोगों के सवाल उठन लगे कि भाई सीधी सीधी राजनीति होने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीजेपी जेजेपी न छोड़ के किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता हो बिल्कुल स्टेज पर बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठाए गए, भाई राजनीति लोग क्यों आने लग रहे हैं। उनके ऊपर भी सवाल उठे, इनके ऊपर भी सवाल उठे। कल प्रधान जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए, भाई खटकड़ टोल प्लाजा का नाम था एक संगठन यानी एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा दिया, उसमें ना 105 गामा के किसानों की सहमति है और ना उस खटकड़ टोल कमेटी के जो मेंबर थे उस टाइम पर, जिसमें पहलवान सतबीर बरसोड़ा है, कैशियर जयप्रकाश हैं, आंदोलन के टाइम पर उनकी सहमति है। उनने आरोप लगाए कि भाई खटकड़ टोल का नाम तो चंदा इकट्ठा कराया जाने लग रहा है, पहले भी चंदा इकट्ठा कराया गया है। और जो 10-10 रुपया की इन जो 19 किसान जिन्हें अपनी जान दी उनकी यानी जो भी मूर्ति बनेगी, जो भी बनेगा खटकड़ टोल प्लाजा पे भाई 10-10 रुपये कुड़ी गले लिए जाओगे। तो उसने भी एक फ्रॉड सिस्टम बताया कि भैया बेमतलब की बकवास, अगर कोई चंदा दे होगा तो वो खुद की जिम्मेदारी पर दे होगा। यानी कल वाली वीडियो में जो सीधे सीधे आरोप लगे उनके प्रत्यारोप में है, यानी अपनी सफाई देने खातर जिनके नाम सीधे सीधे कैप्टन भूपेंद्र जागलान यानी और अनीश खटकड़, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई। और आज ये भी सारे के सारे यानी इनका जो फिलहाल संगठन काम कर रहा है। हालांकि धड़िया की बात हुई तो धड़े भी 3 बताए गए खटकड़ टोल प्लाजा के किसान आंदोलन के बाद, जिसमें एक धड़ा पहलवान सतबीर बरसोड़ा का है, दूसरा फिलहाल आप जो देखने लग रहे हो तीसरी साइड आज़ाद पहलवान है किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद। तो इनका ऊपर आरोप लग गए, ये अपनी सफाई देने खातिर। एक चीज़ आपने मैं पहले बताने लग रहा हूँ ना, हमारा मकसद ये है कि भाई इन आपस में बिड़वाओ, आज इनकी बना ली तड़का उनकी बना ली, चौथा ने तीसरिया की बना ली, उनकी सुनकर उनका आगे कह दी। यह हमारी लास्ट वीडियो होगी क्योंकि हमें मध्यस्थता इसलिए कर रहे हैं किसान आंदोलन में खटकड़ टोल प्लाजा पर लगातार हमने अपना सहयोग दिया है। फ़ोन बंद कर लो जी थोड़ी देर दिया है। तो कल ना लोग ये आरोप नहीं लाओ भाई ये मीडिया वाले हैं ये जूत बजवा रहे हैं, यूँ जूत कुदरती बाज रहा भाई। जो भी इनका आपस में मनमुटाव है, मनभेद है, मतभेद है या जो भी है, या वैचारिक मतभेद है, जो भी है ये पहले से ही है। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे अगले दिन पंचायत हुई। पंचायत में आरोप लगाए तो मीडिया का काम है भाई एक बार तो दोनों पक्षों की सुनेंगे। उनकी कल आप तक वीडियो पहुंच गई, आज इनकी यह वीडियो आओगी। इसके बाद इनके बीच में के चल है, हमें बिल्कुल भी मतलब मध्यस्थता नहीं करांगे भाई। तड़के इनकी सुन ली तो परसों इनकी सुन ली, क्योंकि कंट्रोवर्सी ना हम करवाना चाहते, ना हम कंट्रोवर्सी में कदे बढ़िया कर दे। तो जो आरोप लगे उनकी सफाई देने खातर अनीश खटकड़ हैं, कैप्टन साहब हैं, ये सारे हैं, फौज साहब हैं, काबर छाते हैं, पूनम कंडेला हैं, सप्पा खेड़ी तक कृष्ण सरपंच हैं और भी मौजूद हैं। तो ये बात रहेंगे। तो अनीश भाई राम राम। राम राम भाई। ले लो उसने कल बिल्कुल नाम धड़कन है, सीधे सीधे आरोप लगाए गए। 12 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें ये भी बताया गया कि भाई राजनीति वालों का पहले भी विरोध था और उसका अब भी विरोध है। और भाई विरोध सीधा बोलना का है, शब्दां का है। तो पहलवान साहब ने सीधा आरोप ये लगाया कि पिछला जो विजयी दिवस था उस पर रात में मीटिंग हुआ है, आप सारे थे, आप भी थे, सतबीर बरसोड़ा सारे थे। मीटिंग में सारी चीज़ें तय होगी, लेकिन अगले दिन अनीश ने सारा प्रोग्राम खुद के ऊपर ले लिया, बलराम कटवाड़ा बिठा दिया। उसके पीछे तक कंबल भी बंटे गए और स्टेज पर बैठा था, इसमें तो कोई सके नहीं, वो वीडियो है। और वो सारा राजनीतिक कराया गया, जिसने रुपये दे रखे थे उनकी कुर्सी आगे पाछे गई। भाई रात वाली मीटिंग तो सब कुछ अलग था। पहला सवाल, पहला तो सारे दर्शकों ने एक बात कहेंगे कि यह वीडियो पूरी जरूर देखियो, जिसका दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और आपका सवाल का जवाब देने से पहला मैं आपने एक बात बता दूं, जिन 4 लोगों की बाइट आप लोगों के चैनलों पर पड़ी
उनका खटखट टोल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, मैं बताऊंगा आप लोगों ने। पहला सतबीर बरसोड़ा किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा शिल्लू उसे समिति का महासचिव, तीसरा संदीप बड़ौदा उसे समिति का युवा प्रदेशाध्यक्ष, चौथी प्रियंका उसे समिति की प्रेस प्रवक्ता। ये चारों समिति से जुड़ रहे हैं। और खटखट टोल का पहले दिन से, जिस दिन से आंदोलन समाप्त हुआ, जहां पे बैठे यहाँ बैठ करके एक निर्णय आया था कि खटखट टोल कभी भी किसी की यूनियन के नीचे काम नहीं करेगा। जो भी यूनियन किसानी काम करेंगी उसका साथ देगा। केवल स्पष्ट ये बता दिया कि वो लोग पद लेकर के खटखट टोल से जा चुके। अनीस भाई एक मिनट, पहलवान साहब ये बात कह रहे थे कि भाई 105 गांव ने सतबीर को प्रधान बनाया था जिस टाइम किसान आंदोलन चला, तो वो प्रधानगी मतलब उनकी जो भाई समाप्ति ले लो कुछ भी हो, प्रधान नहीं है वो। जब हो जो वो कह रहे थे कि दोबारा वो गांव इकट्ठे हुए हैं, उनके बीच में सतबीर प्रधान ने कहा 2-3 बार इस्तीफा देने की कोशिश करिए, नहीं करी, उसका इस्तीफा ले हुए हैं और किसी नए ने चिन्हित करें कि जब नया प्रधान माना जाऊगा। वो तो आप लोग न्यू कहने लग रहे कि आप लोग खटखट टोल में नहीं हो, खटखट टोल न्यू कहने भाई 2 आदमी खड़े हो गए खटखट टोल बनाने। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने आप लोगों को समिति का नाम बता दिया, उनके पद बता दिए, और जो बात कह रहे इस्तीफा की, अभी कल भी कहूँ थे हमने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पद ग्रहण कराया, किसी भी टोल का सदस्य थे, किसी भी गांव से नहीं पूछा, उसके अगले ही दिन सभी गांव की दरियाला, जुलानी, खटखट, बरसोड़ा, बड़ौदा, छापड़ा, रूपगढ़, जीतगढ़, दोनों कुचराने, छैतर, लोदर, दनु, सुदकन, गसो, शेडा माजरा, उदयपुर, दुर्जनपुर, खापड़, सारे गांव ममता आदमी कम से कम 250 आदमी टोल के ऊपर बटले हुए। पंचायत हुई। मैंने खुद सतबीर पहलवान को फोन कराया, आ रहा था सतबीर पहलवान उसमें। कैप्टन साहब ने ठीक 1 महीने बाद कनाडा जाना था। ओड़ा रोप प्रत्यारोप जी, आप ठीक है, पहली आपकी सबसे बड़ी गलती आप किसी समिति में जुड़े, बल्कि अपना फैसला था। आपके चैनल का माध्यम बताऊं, एक बहुत बड़ा संगठन का मेरे पास ऑफर आया था कि हम आपको युवा का प्रदेशाध्यक्ष और एक गाड़ी दे देंगे, आप हमारी यूनियन में काम करो। मैं दुकान पे थे, सीधा सतबीर पहलवान का घर पे गया, जी माताऊ जी मेरे पास यो ऑफर है। उन्होंने कहा भाई विचार भी मत करना, आप सिर्फ खटखट टोल में रवांगे। ठीक है। पंचायत में ही सारी बात उठी। जब पंचायत में हो गया नहीं, पंचायत ने या है सीधी सी बात, सोनू भाई को स्पष्ट तो या नहीं कहता कि भाई इस्तीफा दे दे, लेकिन लोगों ने कसर भी छोटी कहने में खड़े हुए कहने 1 महीना का टाइम लेगे कि मैंने 1 महीना टाइम दो। उसके बाद पंचायत में नहीं आए, 1 महीना बाद फोन कराया, फोन नहीं उठाए। कैप्टन साहब ने बाहर जाना होगा, आने के बाद 2-3 बार कोशिश करी, फोन ने नहीं उठाया, उन्होंने आने की भी बात नहीं करी। वो ये कह रहे थे, हमने कहा कि मतलब भाई अगर अनीस और गलत कर रहे हैं और वो खटखट टोल में है ही नहीं, अपना नाम तो वो कर गए, तो आपने क्यों नहीं उठा? क्यों बोले हमने 4 बार कोशिश करी, बोले हमारा गलत तो बात। आज तक संदीप, शिल्लू, फौजी, जयपर इसका अपना सतबीर पहलवान का, अगर मेरा फोन आया तो कॉल डिटेल निकल जाएंगी। वो तो बड़ी बात नहीं है, आप लोग देख लो, बात ही नहीं। हमने खुद फोन करे हैं पंचायत के लिए जी, 1 महीना हो लिया हो, आदमी भेजे हैं, कोई जवाब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ताश खेलना है, नु कह देंगे पंचायत में हूँ मैं, फलानी जगह जा रहा हूँ। और जो इस्तीफा आई सिर्फ के है कि 5 आदमी खुद के करा बटले, मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई, ताम नाइट जियो, सिर्फ यो काम। भाईचारा उस दिन एक बात खातर इकट्ठा होया था कि या तो आप संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दो, खटखट टोल का प्रधान रहो, या फिर खटखट टोल प्रधान न छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ देवांगे, लेकिन दोनों पद आपने रखने को नहीं देंगे। क्योंकि फिर अगर मानो खटखट टोल का प्रोग्राम है, साथ में समिति का प्रोग्राम है, कहाँ जाऊंगे भाई मैं? मतलब एक ही आदमी चला होगा कि सब कुछ। ठीक है। और 29 कह दिया कि ये खटखट टोल पर नहीं है, इस खटखट टोल पर काम नहीं करा भाई। जो 12 तारीख आड़ा लग गया है नहीं, सीधा कहा भाई रात में मीटिंग हुई, उसमें सारी बात होगी। अगला दिन स्टेज पे अनीस ने 12 तारीख के लिए सिर्फ 5 तारीख को मीटिंग हुई, 7 दिन पहले ना, उसके बाद कोई मीटिंग हुई। उसमें सिर्फ प्रस्ताव ये पारित होया, कई एक बात पे विवाद था, सिर्फ राकेश टिकैत पे और उसकी यूनियन पे, क्योंकि उस टाइम जो अजय चौटाला वाला मुद्दा गर्म था। सिर्फ उस टाइम यह बात कही गई थी भाई उसके पदाधिकारियों को छोड़ करके सारे को बुलाया जाएगा। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। आपने तो फिर ना तो जादू आप इसने साबित कर दिया, नेमा धर्मी की बात आओगी, जड़ा कहोगे या कमेटी दीवा ला देगी और चाहे वहीं ला देंगे। बलराम कटवाल वाली सुनो, ऐसा ना तो पहली बार हुआ है कि भाई कटवाल ने चंदा दिया हो। उससे पहले आंदोलन चलता में पूरा जून कटवाल ने छबील चलाई, आप लोग गवाह उस चीज के, ठंडा पानी की। छप्पर पड़ा, छप्पर टपकन ला गया, उसके ऊपर पन्ना आया 15,000 रुपया का। पहलवान का कहना था
जयप्रकाश फौजी ने लिया कटवाल पे 15,000 रुपया का उसको ऊपर पन्ना, वो कटवाल था वो। उसके बाद इनवाइट करने वाला सतबीर पहलवान बलराम कटवाल ने जीवा जागा, आप लोग जाके पूछ सको हो। और ऊपर बैठान आले हुए, धरती में बैठ नहीं सकता बुजुर्ग आदमी, थोड़ी प्रॉब्लम है। कुर्सी मंगानी हुई नीचे तो सिर्फ एक कुर्सी आई थी, एक भाई ने तो बड़ा बड़ा ब्लेम ला दिया, कुर्सी भी रुपया का हिसाब तो लाएगी थी। आप लोग मौजूद थे, बताओ कितनी कुर्सियां थी स्टेज के ऊपर? एक कुर्सी थी, वो भी कटवाल के लिए, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सका था, माइक उस टाइम भी नहीं दिया गया उसको। और कटवाल से नहीं 31,000 रुपये इसने दे रखे अपने सुरेश गोयत ने, वही रुपये पूछ लियो किसने महंगे। खुद प्रधान ने फोन कराया उसके पास, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। सुरेश गोयत कौन? सुरेश गोयत जान से है, कांग्रेस पार्टी का, मतलब टिकट मांगा है खुद। अच्छा, उस पर पिए लिए उस प्रोग्राम है उसे प्रोग्राम में जो आप 12 विजय दिवस की बात कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण सरपंच पे फोन करवाया दिलबाग संडील के पास, सपा खड़ी थे जो सरपंच साहब, इन्होंने खुद फोन कराया उसके पास। एक गाड़ी में हम बैठे थे, उन्होंने फोन करवाया इसी प्रोग्राम के लिए। इन्होंने कहा कि बस जो 2,40,000 रुपए अपने पास बच रहे हैं वो अपने फिर भी काम आ जाएंगे। इन लोगों ने आप पहला भी इनका मदद लेते आए हैं और अब भी इनकी मदद लेवांगे। पैसा का यो मामला था, खुद बुलानी थे। राजनीति की आप बात करा, एक प्रोग्राम होया आर्य समाज का खटखटोल के ऊपर, नाम आर्य समाज का था, मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल, दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल था। कौन सी कमेटी गई थी लोगों को यो कहने के लिए भाई आप लोग टोल पाइयो? सतबीर पहलवान गया था, लोगों ने कहना बिल्कुल थे कि भाई आप लोग टोल पाइयो। और बड़े बड़े अक्षर हम हमारी समाज का इसमें खोट निकाल देंगे, किसे न बुलाओ, क्योंकि ना उनका कोई विरोध है, उनका काम अपना है, उनका घर है, उनके चलाओ। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां का विरोध करना है तो फिर पहलवान क्यों गया भाई गाँव में कहना खातर? एक मंच पर बैठे, दोनों नहीं बैठे हो, आप लोग गवाह हो, बताओ। बिल्कुल बैठे थे। मामा आज तक किसी राजनीतिक पार्टी, इसने अगर आप राजनीति कहो हो बलराम कटवाल को, तो अपना खटखट टोल शुरुआत से राजनीति कराया, फिर तो क्यों बलराम कटवाल दूसरे तीसरे दिन उड़ा आया करता, उसकी पूरी मदद ली आपने। हालांकि और ये कहा करते भाई पद नहीं होना चाहिए बलराम कटवाल का, पद कोई पद भी नहीं है, विपक्ष में भी पद नहीं था, पक्ष में बिल्कुल। उससे उस और आगे थोड़ी 2 डंग आगे बढ़ो, जो हाँ भाई इनू को है नहीं राजनीति, उसने खुद का परिवार का सदस्य है, खुद की मोहर लगा के जो अपने पीछे इलेक्शन हुए थे उनमें उठाया था, वह राजनीति कौन थी भाई? तीसरी आ जो उनका गले एक भाई रवा है, सबसे बड़ी बात बाबा रामदेव और बीजेपी एक है, वो बाबा रामदेव की दुकान चला, और मेरा उसने खुद कह रखा मोदी बरगा तो आदमी है को नहीं, नुका नीचे तक खट्टर की रैंद कट जो, लेकिन मोदी ऊपर मोदी आना चाहिए, ओ उनका गला रहनी आदमी। एक अपना मेरा गुआंड है गोगड़िया, उसका सगा भाई इनके साथ 24 घंटे रवा है, और वो टिकट का प्रबल दावेदार है, टिकट का कांग्रेसी का सबसे प्रबल दावेदार, उसका भाई उनके साथ रहा, लेकिन राजनीतिक मामला। और जो आप इस राजनीति की बात करो, इसमें कोई एक पार्टी का आदमी नहीं आया होगा, इसमें आम आदमी पार्टी के, मतलब बलराम कटवाल ने बुलाने वाले कुर्सी देने वाले सतबीर प्रधान थे। नहीं, कुर्सी दी है सबने, क्योंकि वो बैठ नहीं सके थे, मतलब वो चलो मान लो स्टेज पर चढ़ाने वाला, बिल्कुल स्टेज पर बुलाने वाले, इनवाइट करने वाले बलराम कटवाल जी जीव हैं, हुए हैं सतबीर प्रधान है। उनने ये कहा कि भाई अनीस ना रात में गेम घूमा, हम अपना रोका रात की सुनो सोनू, उस रात का मैं अपना वाक्य बता दूं। 12 तारीख का प्रोग्राम था, 11 तारीख का गेम थे छोट गांव में, बिल्कुल उधर अपना सामान जा रहा था, वही स्टेज लगना था उस दिन। ना मेरे पास गाड़ी थी, कैप्टन साहब की मैं गाड़ी लेके गया था, 7 बजे निकल लिया था मैं, और सुबह 4 बजे आया हूँ। पूरी रात गाड़ी में गड़बड़ होगी, गेम लेट खत्म हुए, मीटिंग का तो मतलब ही नहीं। नेमा धर्मी की बात लेके आप जयप्रकाश उस पर पूछो भाई रात में मीटिंग हुई है तारी, लेकिन बात के है कई भाई ओड़ा पर्चा बना के ले रहे थे भाषण देने खातर, उन भाइयों का नंबर को नहीं आना पाया भाई। असली सच्चाई की बात यह है। और खटखट टोल पर जो नुकायदे नहीं आदमी नहीं है, कैप्टन भूपेंद्र, कैप्टन वेद प्रकाश जी, अरिकेश जी का बरछा, अनिता पूनम, कृष्ण सरपंच साहब सप्पा खेड़ी, बलवान जी आगे छापड़ा तय, शंकर जी हैं, संजीव जी हैं, जैंस तय, भाई संजय है, मैं हूँ, टोल पर थे, बदाना तो हो गए, भाई राजेश हो गया, टोल पर काम नहीं करे इन लोगों ने, बिल्कुल थे। उनके साथ सक्रिय सदस्य दिखाओ आप, मैंने गिनती में बता दो। जयप्रकाश कैशियर है, उसकी बाइट लो, उस पर नू पूछो कि भाई तेरा पता गलत चंदा जा रहा है कि तोड़े, असली रोड़ा कड़ा पहले मैं लोगों ने बता दूं भाई, अगर समझण आले तो थोड़ा हम घना समझियो। जो 2,40,000 रुपये बचे थे उसमें तो प्रधान की गाड़ी में तेल गलिया करदा, अगर गाड़ी जींद गई, सतबीर प्रधान की गाड़ी में अगर गाड़ी जींद गई
पंसा तेल तारख गला है जयप्रकाश के पास है, किसी पर जयप्रकाश का नंबर नहीं, मैं नंबर दूंगा। जो पिछला 12 तारीख का प्रोग्राम था उससे पहले मैं जयप्रकाश के पास गया, मैं भाई अपना हिसाब कर ले। इसका मतलब तो नहीं वो हो गया जो लोग छप्पर तले बैठा करते, मतलब वो सारे मूर्ख बनाए जाने लग रहे थे। सुनो फिर सच्चाई है, मां जयप्रकाश 1-1 रुपया का हिसाब देना 1 साल हो गया अपन। जयप्रकाश के शब्द थे कि भाई हिसाब कट दे देवा, पिस्सा को नहीं रह रहा। मां 2 रुपया गया कड़ा अपन बरत्या को नहीं लग न बोला भाई 60-70 हज़ार रुपये, 60 से और 70 हज़ार के बीच में गाड़ी में तेल डल लिया। माँ भाइयों क्यों डालिया? बोला भाई पर्ची आऊँ मेरे दर तो प्रधान की, बिल्कुल उसकी भी खोट नहीं, उसने बिल्कुल पर्ची पे लिख दिया 12 तारीख ने उचाना गए ओ तेल, 14 तारीख ने खेदड़ बगल रहा 4-5 बार का तो तेल खेदड़ गए यहाँ जो धरना में धरना था, लेकिन एक गाड़ी में गल रहा है और किसी गाड़ी में तेल नहीं गल रहा है उसमें। सिर्फ यो इसे जगह बैठ के इसे दुकान पर बैठ के मीटिंग करी और स्पष्ट कह दिया जी समाज का रुपया का तेल नहीं डलेगा, उस दिन तय बंद होगी। और जो आज बात कर रहा है प्रधान की भाई जो से उसका दौरा खड़े थे उनकी मेरे पास वीडियो है, केरल गए थे, अपना टोल प्लाजा केरल गया था। और उसने जो उसके साथ खड़े उनके नाम ले लेनु गया है कि भाई मैं तो मार के गया, अब तुम मीटिंग कर टकैत के साथ, मीटिंग कर टकैत के साथ आप गल बतलाना चाहूँ हर बेला मैं खिलाफत करूँ था इस चीज़ की। फिर 2 दिन पाछा राम जाने के हुए गात मेले पाई भाई। एक सीधी सी बात यह है, अलग अलग हो गए, 2 घर हो गए। एक घर आज़ाद भाई ने पहला यहाँ अपने उचाना धरना शुरू कर दिया था, तो आंदोलन चालदम हो गया था। अब 2 घर हो गए, उन्हें अपना काम कुकरे चलाओ अच्छी माड़ी उन्हें पाओगी। अब लोग बीच में जाओ हमनू कह के तो चंदा लेन दे को नहीं भाई, सतबीर का गला रहा यार दे हमने जानता चंदा दे दो। उनका कहना ये है खटखट टोल का नाम लेकर चंदा, खटखट टोल ने काम कराया। ये पहलवाना का आंदोलन होया, उसमें अगर पहलवानों को मजबूती देने के लिए खटखट टोल पर काम करनी आदमिया ने प्रोग्राम करना है। पहला भी जितने प्रोग्राम हुए चंदा तो हुए हैं, उसमें भी लोगों ने अपना सहयोग दिया, लेकिन किसी ने जाके ने नू को नहीं कही कि भाई ना तो किसी ने नू पूछा भाई सतबीर कड़ा तारा गले क्यों नहीं आया, और ना किसी ने नू कही माम तो उसका कारण दे। वहाँ जो लोग गए हैं पुण्य पाप के भागीदार हुए हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम करे हैं। अगर छिट्टा कंशी करण पा आवा, बदनाम करण पा आवा, गुआना में होया था मोर्चा का नाम था प्रोग्राम, करनी तो ये आदमी थे जनता सरकार मोर्चा। हाँ, गुआना के अंदर प्रोग्राम होया था जो घी इकट्ठा कराया था और वो जोत लेके गए थे। उस पर लाखों रुपया चंदा आया था उधर, लेकिन जो लोगों की गाड़ी गई थी सुदकन, छोटी सुदकन तक गाड़ी गई थी, नौजवान बेरोजगार युवा बालक थे, 24,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 1 रुपया भी नहीं दिया उनकी। लाखों का चंदा आया उधर, कोई हिसाब लेनी हो तो, लेकिन उनका घर हुए चलाऊंगे, अपना घर आपे चला रहे हैं। जो ये ब्लेम वाली बात है, उन्होंने कहा कि भाई चंदा बच रहा है खटखट टोल के पास, चंदा भी बच रहा है, ईब लग आपे भी उड़े थे, शहीद भी उड़े थे, क्यों नहीं बनवाई भाई था हमने घर जा के मूर्ति उनकी। लेकिन हाँ ईब इस कमेटी ने यो प्रोग्राम नू कह दिया भाई हाँ खटखट टोल पर भव्य शहीद स्मारक बनेगा, वह खुजली होगी। वो जहाँ तक उठ के उनको ये भी याद आ गया, इस कमेटी की अगुवाई करने के बाद ये भी याद आ गया। और आप पर पूछा एक बेकार सी बात कहेंगे सीधी सी कि भाई उनके घर क्या पूछी भाई बाप ने आपका गांव में भगत सिंह की मूर्ति लगानी, भगत सिंह का परिवार था जाके पूछ क्या हो गया क्या आप कि माँ मूर्ति लगा दिया कि नहीं लगा दिया, या यो कई संविधान में लिख रखा कि जो जिस गांव का हो उसे गांव में मूर्ति लागेगी, लिख रखा गया बात कहीं पर भी। ठीक है उसका गांव में भी लाग जो, टोल पर भी लाग जाएगी, सारे की इकट्ठी कितनी लाग जाए उतनी कम है मूर्ति तो। और रही 10-10 रुपए की बात, हर एक सरपंच के पास जा करके हाँ एक और पूछा पैट दी बस 60 लाख की, अगर बस 60 लाख रुपया आऊंगे, ये चीज हो लोगों ने बुकान की पहला जादू मार दिया 60 लाख रुपया आऊंगे। रोज खेड़ा गांव है, 150 गुड़िया गांव है, पंचायत रोज खेड़ा में तो पंचायत में गाँव तो बस है ना, 150 गुड़िया का गाँव है, 150 गुड़िया का कै रुपया आऊंगे 1500 आए। और उस भाई ने कहा 20,000 फड़ाई दी उसके, दोनों गिनती मारनी है उसने बतावा तो। और जो ये भाई है नी ये लोगों का बतान तो लगे स्पष्ट बतावा आपने, ये एक बिल्डर के नीचे गिरवी हैं, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। अगर इनकी गाड़ी घर से निकला है तो तेल उस बिल्डर का डला है। कौन बिल्डर? रेवाड़ी का है, त्रिलोचन शायद उनका नाम है, जो जनता सरकार मोर्चा को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इनका मेन मकसद इलेक्शन लड़ना है आने वाला टाइम में, 24 का लड़ो या 29 का लड़ो, उनका मकसद है इलेक्शन लड़ना। मैं खुद उनकी मीटिंग में जाया हो रहा हूँ, लेकिन फिर वह बात आपने बड़े बूढ़े कहो भाई अपना काम आपे कर सका। हाँ
अगर वो एक बिल्डर इनको स्पॉन्सर करे आने वाला टीम में, मानो लोग ने इनको 2-4 MLA दे दिए, बिल्डर के आगे काम करवाओगा, खुद के करवाओगा, उसने किसानी दे के मतलब है। ये लोगों को मतलब गुमराह कराया जा रहा है। और अपनी जो कमेटी है उन्होंने तो एक बात और फिर जादू मार दिया कि 3 महीने पहला रजिस्टर्ड कराई है। एक भी ना होया सोनू भाई, एक भी ना पूरा होया भी नहीं है रजिस्टर्ड हुई ने। लेकिन उनकी तो मुंह का आगे मैदान है, जो जी माव है उन्हें बात हुए। चलो एक दो सवाल हमें कैप्टन साहब तक करांगे। कैप्टन साहब, उनका कहना ये है कि भाई आज तक किसान आंदोलन में जो भी काम हुए, संयुक्त मोर्चा यानी जो दिल्ली में शीर्ष 40 किसान नेता थे वो आदेश दिया कर दे खटखट टोल पर, उसे आदेश की पालना कर दे। भाई संयुक्त मोर्चा के आदेश है रोड रोकना, संयुक्त मोर्चा के आदेश है कि उरे भाई राजनीति आदमी तो माइक नहीं देना, तो उसे के अनुसार चला करता। उनका कहना ये है भाई क्या संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया है कि आप रजिस्टर्ड करवाओ, एक ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट का नाम पर वाले लोग पैसे देंगे और पैसे खाए जाओगे। पहली बात तो जितने भी जो लोग यहाँ पर आए हैं बैठे हैं सभी आदमी जो है, मैं एक चीज़ का जो है ज़रूर मैं कहूँगा इस बात के ऊपर, इनकी जो है भाई संयुक्त किसान मोर्चा का समापन हमने 12 दिसंबर को कर दिया था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे के कोई आदेश खटखट टोल पर नहीं आते थे। यहाँ बीच में कई जो ऐसे काम हुए निजी, जिसके ऊपर मुकदमा बना वो खटखट टोल की कॉल, किसकी कॉल थी? वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल तो नहीं थी, बिल्कुल लोकल कॉल थी। और जो है रोड रोका गया, यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए, वही तो मुकदमे हैं। फिर वो खटखट टोल का आपने जो है वहां पर क्यों नहीं मानना उसको? जो है संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश तो क्यों आया नहीं था, फिर आपने वो काम क्यों किया? संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश तब तक मान्य था जब तक जो है आंदोलन चल रहा था। आंदोलन जिस दिन कॉल ऑफ हो गया 12 दिसंबर को जो है पूरे लोग जो अपने अपने घर में आ गए और यहाँ पर एक चीज़ का फैसला लेकर के जो है खटखट टोल से उठे थे कि भाई हर साल हम यहाँ पर जो है विजय दिवस मनाएंगे एक बरसी के तौर पर। तो इसमें तो अब खटखट टोल को हमने क्या उनसे परमिशन लेनी थी क्या संयुक्त किसान मोर्चा से कि हम यहाँ पर जो है सालाना बरसी मनाएं या ना मनाएं? रही बात जो है संगठन को अलग होने की, ये बात स्पष्ट है, अनीश ने क्लियर कट ये बता दिया था कि भाई हमने एक ली थी कि भाई हम किसी के नीचे नहीं जाएंगे, खटखट टोल इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी के साथ काम नहीं करेगा, जा करके उसका सहयोग करेगा लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेगा। जब जो है किसान संघर्ष समिति की जब इसके पास जो है ऑफर आई कि हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, इन्होंने लोगों को गुमराह किया कि वो समिति खटखट टोल के नीचे आना चाह रही थी। अगर वो समिति खटखट टोल के नीचे आना चाह रही थी तो उस समिति को मारो काटा, उसका नाम बदलो और खटखट टोल पे नाम बताओ भाई ये आदमी जो है खटखट टोल के नीचे से आकर के काम करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो किसान संघर्ष समिति के तो फिर नाम तो समिति का हुआ, खटखट टोल का तो नहीं हुआ। फिर जो है जब इसके ऊपर हमने ऐतराज जताया कि प्रधान जी आपको जो है हमने ये कहा था कि खटखट टोल किसी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपने इनकी जो है अध्यक्षता स्वीकार की। अब दोनों में से एक पद आपके पास रहेगा, चाहे आप वो पद ले लो या ये पद ले लो। तो इन्होंने क्या कहा, वो पंचायत वाली बात कि हमें मुझे टाइम चाहिए 1 महीने का। ठीक है जी, सारे लोगों ने सहमति जता दी, 1 महीने का समय दे दिया। 1 महीने के बाद जब दोबारा पंचायत हुई थी उसके अंदर शामिल नहीं हुए, नहीं आए। हमने इनको जो है पूरा मान सम्मान एक एज ए बुजुर्ग दिया था कि बड़े आदमी हैं, सम्मानित हैं इस एरिया के, भाई चलो ये अपनी अगुवाई करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जो कल की इनकी टीका टिप्पणी हम आज भी नहीं करना चाह रहे थे। आज से पहले हमने कभी इनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, वो चाहे जो मर्जी करें। हर एक आदमी की अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, अपने तरीके से काम करता है। जब संगठन को रजिस्टर्ड करवाने की जो बात आई, हमने ये उसी दिन ये बात की घोषणा हुई थी, जिस दिन मीटिंग हुई। 2 पॉइंट थे उस दिन कि दोनों में से एक पद रखो और इस टोल की जो है कमेटी को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये बात सबकी सहमति से हुई थी उस दिन, थे उस टाइम पे। हाँ, ये भी थे, उस दिन बैठे थे। तो जब सबकी सहमति से जब ये बात हो गई और जब ये विघटन हुआ कि ये अपने ये तो समिति के साथ ही रहेंगे, उसके बाद हमने ये कह दिया था कि हम जो है इनके साथ काम नहीं करेंगे, हम अलग से काम करेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये अपने लेवल पे लड़े, हम अपने लेवल पे लड़ेंगे। ठीक है। अब लड़ाई लड़ने का तरीका सबका अपना अपना है। बिल्कुल, हम इनके कार्य क्षेत्र में जाकर के काम नहीं करते, हमारे कार्य क्षेत्र के ऊपर टीका टिप्पणी करने का इनका कोई अधिकार नहीं है।
अगर हमने जो ये फैसला लिया कि हम किसानों को के सम्मान के लिए यहाँ पर एक जो है हम एक शहीदी स्मारक बनाना चाह रहे हैं, उसमें इनको क्या एतराज़ है ये बताइए मुझे। जब चंदा देने वाला हमने लोगों से अपील की है, हमने लोगों पे टैक्स नहीं लगाया कि तुम इन्हें ये टैक्स देना ही पड़ेगा। हमने हर गांव से ये अपील की कि 10-10 रुपया कुड़ी से आप दे दो, ताकि हर आदमी ये समझे कि इस जगह पे जहां पर ये स्मारक बना हुआ है उसमें मैंने भी आहुति डाल रखी है, मेरा भी हिस्सा है इसके अंदर। इस समिति को रजिस्टर्ड करवाने का मेन मकसद ये भी था कि अगर हमने जगह लेनी है, किसी से खरीदनी है, एक व्यक्ति विशेष के नाम न जा करके एक संगठन के नाम से हो। उस संगठन का हिस्सा हम लोग परमानेंट नहीं है, ये संगठन परमानेंट रहेगा। ये समिति, मैं उसको इस्तीफा दे सकता हूं, अनीस उसको इस्तीफा दे करके जा सकता है, लेकिन उसके जगह कोई और तो आएगा। तो ये जो चीजें, ये अगर मलकियत रहेगी तो समिति की रहेगी, न कि कैप्टन भूपेंद्र की, अनीस की या कैप्टन वेद प्रकाश की, किसी की जो है हमारी मलकियत नहीं है ये चीज। प्रधान जी ने एक बात और कही कि उर अगर आप उनकी स्थापना करो, मूर्ति स्थापना जो बना कि उर मतलब वे कबूतर बीट करेंगे, न्यू करेंगे, चिक्कड़ पड़ेगा, मतलब जो भी है इस तरीके की बात भाई मतलब संभालनी होगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है। दूसरी चीज़ ये कही है कि आप लोग खटखट टोल का नाम पर चंदा ले रहे हो ताकि लोग भाई, उनकी खुद की छवि ऐसी नहीं है, उनके चेहरे इतने फेमस नहीं कि लोग उन्हें चंदा दे हुए हैं। खटखट टोल का नाम पर लोग चंदा दे होंगे और वो खाए जाओगे रुपये, पहले भी खाए, आरोप लगाया सीधा। मैं जो है उसका आरोप मैं चंदे वाला बाद में बताऊंगा। पहले जो है मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमने मूर्ति जो लगाने का हमने कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। हमने ये कहा था कि हम एक स्मारक बनाएंगे और उस स्मारक के ऊपर उन सब के नाम लिखे जाएंगे जो जो शहीद हुए हैं, वो उसके पिताजी का नाम और गांव का नाम, जिला जींद के जो ठीक है 19 आदमी, वो एक स्मारक बनेगा। उसमें हम किसी की मूर्ति नहीं लगाएंगे, ये तो क्लियर कट है। दूसरी बात कि आज जहाँ इन्होंने कहा, ये भी कहा था कि भाई मैंने देखा था वीडियो में कि भाई गांव में, हम गांव में जा कर के अपील करेंगे, गांव में लगाओ। भाई अब तक आप यहीं थे, अब तक क्यों नहीं किया आपने? इस आंदोलन को समाप्त हुए तो 2 साल हो गए। 2 साल का अरसा आपने लगा दिया इस मुहिम को, जबकि ये तो उसी टाइम हो जानी चाहिए थी, तो ये नहीं की। मैं तीसरी बात जो मेरे ऊपर जो डायरेक्ट आरोप है, मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा आपको जी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का जो है मैं राष्ट्रीय यहाँ पर जो है जिला प्रधान रहा हूं जी 2016 से लेकर के और 2021 तक। और मेरे कार्यकाल के अंदर एक धरना चला था खटकड़ में, और उस खटकड़ के धरने के ऊपर जो चंदा आया, हमारे पास एक एक पैसे की रसीद, किस भाई ने 10 रुपए दिए उसकी भी रसीद कटी हुई है, और 20 रुपए खर्च हुए हैं तो उसका भी बिल लगा हुआ है, और सीए से बाकायदा ऑडिट करवाया हुआ है। 6 लाख रुपए जो है इस खटखट धरने के ऊपर बचे थे। उसके बाद वो 6 लाख रुपए बीरभान जिसने 2017 के अंदर धरना चलाया 21 के अंदर, मैंने उसको उसी टाइम दे दिए थे। कैशियर वही रहा, महेंद्र जुलानी कैशियर था मेरे टाइम पर भी, और उनके टाइम पर भी समिति का कैशियर वही रहा। मैंने आज तक 1 पैसे को न हाथ लगाया, न कभी कोई मेरा बिल होगा। मेरे साइन जरूर मिलेंगे आपको, जिसने बिल दिया है उसके मैंने साइन किए कि हाँ इस आदमी ने बिल दिए। मैं यहाँ पर खटखट टोल के अंदर यहाँ पर एज ए ऑडिटर मैं और कैप्टन वेद नियुक्त किए गए थे कि यहाँ पर जो चंदा आ रहा है उसका रख रखाव सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो हमने पॉइंट आउट किए, जयप्रकाश को बताया कि ये तरीका नहीं है। आप जो है सामाजिक पैसे का सिर्फ एक रजिस्टर के अंदर लिख दिया और अगले दिन रजिस्टर में ही लिख दिया कि 10 रुपए मैंने जो है सोनू को दे दिया, जिसको भी दे दिए। भाई बाकायदा उसकी पर्ची चाहिए, बिल चाहिए, और उस बिल को जो है आप जिस तरीके से एक लेजर मेंटेन किया जाता है, इस तरीके से पैसे का हिसाब कल जो है समाज को देना है। और मैं चैलेंज करता हूं, आप जिस भी गांव में आप पंचायत आप अपने गांव में बुला लीजिए, खटकड़ में बुला लो, बरसोला में बुला लो, जो है घोगड़िया में बुला लो, जिस गांव में आप मेरे ऊपर जाट आरक्षण से संबंधित कोई भी आरोप लगाओ, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे आरोपों का जवाब आपको उस पंचायत के बीच में देना पड़ेगा। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं सतवीर पहलवान को, तेरे गांव में तेरी खाप के अंदर जिस भी गांव में आप जो है ये पंचायत रखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं आप आ जाइए।
लेकिन ये टिक्का टिप्पणी, आज मैं मीडिया के सामने, कल आप थे, हम ये वाक युद्ध लड़ना नहीं चाहते, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमसे समाज का कोई काम होगा, ईमानदारी से और 2 पैसे अपनी जेब से लगाने की काबिलियत रखते हैं हम, और टाइम देते हैं समाज को, और वो तब जब तक जिंदा हैं तब तक देते रहेंगे। इसके लिए हमें किसी का क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। खटखट टोल किसी की बपोती नहीं है, न किसी के नाम से जो है पेटेंट है वो। खटखट टोल पे आप करवा लो ना अपने संगठन को रजिस्टर्ड, कौन मना कर रहा है? अगर हमने रजिस्टर्ड करवाया, आप भी करवा लो। आप करो ना काम, आप काम करो, काम करके दिखाओ, लोग उसी चीज़ में वो कहेंगे। रही बात चंदे की, जो लोग देंगे वो हमारी समिति के नाम से लेंगे, उसकी बाकायदा रसीद काटी जाएगी, उसमें खटकर टोल सतबीर पहलवान का नाम या संदीप का नाम या जो है इसका सुशील का नाम, वो कहीं पर भी दर्ज नहीं होगा, न हम दर्ज करेंगे। और कोई सवाल बताना चाहूँगा इसका, एक और खटखट टोल पर आज तक जो भी प्रोग्राम हो, आंदोलन चलते टाइम हो या बाद में हो, हर एक खाप प्रतिनिधि को बुलाया गया, उनकी सलाह ली गई है। जो कल की मीटिंग हुई है, मैं आपने उसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी हैं, बिल्कुल है। कल की मीटिंग में उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो उनके पैरेलर हैं, नाम शायद धर्मपाल जी हैं, धर्मपाल जी, उनको बुलाया गया। उनका खटखट टोल से कोई लेना देना नहीं, ना वो कभी खटखट टोल पर आंदोलन के दौरान ओम प्रकाश कंडेला आया करते। वो नदारत थे कल वाली मीटिंग तय। माजरा खाप के प्रधान, माजरा खाप के 7-8 गांव ऐसे हैं जो अगर रात में 12 बजे बोल दिया ट्रैक्टर ट्रैली भर के टोल पे पहुंचे हैं। गुरविंदर जी संधू, वो नदारद वहां से। नोगामा 12 से, नोगामा से सुरेश जी बैबल, वो नदारद। चैल खाप के बलबीर जी, वो नदारद। खटकड़ खाप के अरिकेश जी का बरछा, वो नदारद। कौन था वहां पे कल? मैं सिर्फ एक लोगों से पूछना चाहूंगा, दरियाला से कितने आदमी थे? जुलानी से कितने आदमी थे? रूपगढ़ से कौन था? बरसोड़ा से वो जो 4-5 आते हैं वही थे। छापड़ा से कौन था? दोनों कुचराना क्षेत्र सबसे बड़ा गांव, सबसे ज्यादा भागीदारी रही युवा साथियों की। कौन बुलाया आप लोगों ने? लोदर, सुदकण, गसो, काबरछा, कौन बुला रखा था आपने? लेकिन जब लड़ना मरना जो भी इन गांव ने बुला लिया, लेकिन अपनी जो कमेटी रजिस्टर्ड है इसमें हर एक आदमी इन गांव से है। और जो प्रधानों की मैंने आप आगे बात बताई, हमने उन प्रधानों से सलाह लेकर के ये निर्णय लिया है। और जिस तरह कैप्टन साहब ने बताया, और लोगों से मैं एक बात स्पष्ट कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये प्रोग्राम करवा रखा है, जो टोल पे ये लोग रहा दे, जैसे मैंने नाम बताया आपको, कैप्टन वेद प्रकाश जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, हरिकेश जी का बरछा, मैं, अनीता, पूनम, भाई बलवान, राजेश, कृष्ण सरपंच जी, शंकर जी, भाई राजेश हो गया, माजरा खाप से महासचिव हैं अपने भूपेंद्र जी, और दरियावाड़ा से हमारे बुजुर्ग हैं राममेर जी। मतलब जो यह कमेटी है जिन्होंने ये टोल रजिस्टर्ड करा, यो प्रोग्राम ये लोग करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम तय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी आपके माध्यम से हमने पता लगा, सतबीर पहलवान ने कही कि मेरे पास फोन आवे हैं। हम लोगों ने पहले ही बताया भाई इस प्रोग्राम तो उनका कोई लेना देना नहीं है। जो यह रजिस्टर्ड कमेटी हो है खटखड़ टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति, या यो प्रोग्राम करवा रही है। अगर आप लोगों ने इस पर विश्वास हो तो आपका गांव मावा स्वागत कर दियो, और नहीं हो तो भाई आप लोग इससे पीछा छुटवा लियो, बोल दियो। इसके लिए आप सतबीर पहलवान को ब्लेम मत करना, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस समिति का लेना देना। यदि आप इन चारों पर विश्वास करते हो तो साथ दे दियो। खटखड़ टोल के नाम से चंदा लिया था प्रमोद से भाग, लेकिन प्रधान जी तो रफोन हुआ है कि हमने कोई चंदा की नहीं बात करी, तो इस पर केस स्पष्टीकरण नहीं, वो तो फिर प्रमोद बताओगा। नहीं, हमने खटखड़ टोल का नाम लिया था, हमने खटखड़ टोल पर प्रोग्राम कर रहे, खटखड़ टोल बिल्कुल ये बिल्कुल बोला गया। जिस अब तो हम भी जहाँ पे जावा, हाँ बिल्कुल बोला खटखड़ टोल कमेटी है। इब एक भाई था वो जो रोडवेज वाला था, उसको अनिल को सम्मानित कराया, खटखड़ टोल कमेटी का नाम लेके सम्मानित कराया। जहां भी जावा, हाँ क्यों खटखड़ टोल कमेटी वो उसको बोलेंगे, हम ना बोलेंगे। हमको निकालने वाले वो कौन हैं? जब एक प्रोटोकॉल बना दिया कि भाई खटखड़ टोल का कोई भी सदस्य किसी यूनियन में नहीं जुड़ेगा, जब वो लोग उससे जुड़ गए तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो गए ना उस कमेटी से।
और जितने गांव सक्रिय थे, जो गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रैली की जिम्मेदारी आम आदमी की तो, लेकिन जिम्मेदार जो व्यक्ति थे ना, वो इस कमेटी के अंदर है, हर एक गांव से जो आते थे। और 25 वाड़ा के बारे में भी उन्होंने बोला कि भाई तो चंदा खा के फलान करके 85,000 रुपये नुकसान में आई थी। कमेटी एक एक पैसे का हिसाब दिया था, एक एक पैसे का हिसाब दिया था कि भाई इतना ओढ़ा खर्चा लगे, और आपने 2 आदमी पैसे देने रहे कि बाकी कमेटी ने दे भी दिए। एक तो गोस्वामी टेंट हाउस है उचाना के अंदर, जाके पूछ लेना, 20,000 रुपये उस भाई के बाकी अभी। और एक खटखट फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप, 10,000 रुपये कुलदीप नाम है भाई के, उसके बाकी हैं अभी तक, जो इनको नहीं खा गए। लेकिन अभी भी कमेटी को वो पैसे देने हैं। और लोगों के बीच में जो हमारा प्रोग्राम का एजेंडा था, यो अपना शहीदी स्मारक स्थल वाला ज्यों का तो है, ना किसी के कहने से हम ये एजेंडा बदलेंगे। और लोगों को फिर कहते हैं कि आप लोगों को इस कमेटी के ऊपर विश्वास हो तो आप लोग साथ दे दियो, और जिसको नू लगे कि ना भाई सतबीर पहलवान ठीक कवे है, ये चोर चुके हैं, तो भाई आप लोग साथ मत देना। कैप्टन साहब, एक चीज़ और उनने कल कही है कि पहले से ही 19 मतलब आपने भाई 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें मतलब सारे 11 प्रधान का तरीका तो कुछ ऐसा बताया है कि भाई शायद सतबीर राजी हो या ना हो, तो अपने आप उन्होंने मत एक प्रधान कर लियो, आपने सुने हो तो कल। हमने एक चीज़ कही थी यहाँ पर भी, जब ये कमेटी बनी थी, कि हम प्रधान बनाते ही नहीं किसी को भी। आगे से भविष्य में कोई प्रधान नहीं होगा, एक अध्यक्ष मंडल होगा जिसके अंदर सारे जो 11 आदमी हैं जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। उसके अंदर जब बहुमत से फैसला होगा, अगर 11 में से अगर 7 आदमी एक तरफ है और 4 एक तरफ हैं, तो 7 की मान्य होगी, 4 की नहीं मान्य होगी। मतलब ये फैसला हुआ, प्रधान का पद खत्म कर दिया था। प्रधान का पद खत्म कर दिया था। ठीक है, कोई प्रधान नहीं होगा इसका, जो है ये फैसला लिया गया था जब सतबीर छोड़ के चला गया था। मैं इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो है टोल से संबंधित फैसले कई जब अगर कोई गलत हुए तो मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है, उसको बदलवाया भी है, और नहीं मेरी चली तो मान्य भी हुआ है। मैंने कभी बीच में जो है मैंने कहा कि भाई मैं इस टाइम आया था कि मैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आपका सहयोगी बन के आया हूं, न कि मैं इसका कोई पार्ट बन करके। मैंने इन सब को ये कहा था कि मैं खटकर टोल का पार्ट नहीं हूं, मैं किसान संघर्ष जो है, मैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जो है किसान का बेटा हूं, और मैं आपके साथ आपके सहयोग के अंदर खड़ा हूं, और जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं चलता रहूंगा। मैंने कोई पद नहीं लिया था, मेरा कोई पद नहीं था वहां पर जो है। इन्होंने मुझे जो है कहीं बीच में प्रवक्ता नियुक्त कर दिया कुछ भी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं पद कोई भी नहीं लूंगा, मैं किसी भी किस्म का। मेरी जो क्रिटिसाइज, जो मेरा चीज है, मैं जवाबदेही है मेरी जाट आरक्षण से संबंधित। आज जो जिला जींद के अंदर जो विवाद चला पैसे का, उसका स्पष्ट रूप से जिम्मेवार जो है ये सतबीर पहलवान है। हमारे पास जो है धरने के बाद 37,85,522 रुपए बचे थे। खटखट में धरना लगा उसके बाद नहीं, जो 21 के बाद। अच्छा, 21 धरने के बाद उस टाइम पर जो है जब वो पैसे बचे तो वीर भान उस संगठन को छोड़ करके चला गया था, जाट आरक्षण संघर्ष समिति को। तो जाहिर बात है वो पैसा तो समिति का था, वो वीर भान का था नहीं। तो इन्होंने बीच में पंचायतें हुई, जाट धर्मशाला के अंदर कई दफे पंचायत हुई। फाइनली ये फैसला हो गया कि भाई आप किसी भी तरीके से जो है ये जो पैसा है समाज को सौंप दो। हमने 37,85,522 रुपए का चेक, जितने भी जो है सिग्नेचर अथॉरिटी थी उन्होंने साइन करके पंचायत के अंदर सतबीर पहलवान को सौंप दिया। ये ले भाई, तुम फैसला करो समाज, ये पैसा कहाँ जाना है। हमारी तरफ से ये पैसा जो है। लेकिन की बात है, ये बात है 2017 की, 17 की ही बात है, जून 2017 की। उसी टाइम इसको दे दिया पैसा जो है। लेकिन ये लोग फैसला नहीं कर पाएंगे वो पैसा कहाँ जाएगा। इन बिटवीन जो बताया गया कि जो है तारीख बदल दी गई मीटिंग की कि भाई किसको होनी थी किसको नहीं आए। 22 को जो है इसने कह दिया भाई 22 तारीख को मैं बिजी हूँ। दूसरी कमेटी आकर के वो चेक उठा करके ले गई, और इसने जो है फिर हमें इंटीमेशन दे दी कि भाई आपका चेक उठ गया वहाँ से। भाई हमारा थोड़ी था चेक, तब चेक तो आपका था, हमने तो आपको सौंप दिया था। अगर आप कोई चीज चोरी हुई तो वो आपकी हुई है, नहीं कि मेरी। ठीक है, मेरी तरफ से तो आप जिम्मेवार हो, मैंने आपको सौंप दिया था।
उसका मुकदमा चला और हमारे फेवर में फैसला आ गया। यहाँ जुडिशरी कोई अंधी नहीं है, उन्होंने एक एक चीज को 3 दफे जो इसकी इंक्वायरी हुई थी, एक एक पैसे का हिसाब, 3 ऑडिटर बैठे थे कि आप चेक करवाओ कि आपके ने गबन तो नहीं कर रखा इसके अंदर। एक भी पैसे की रोड़ उन्होंने नहीं मिली और जुडिशरी ने जो है ये हमारे फेवर में फैसला दे दिया कि ये जो मुकदमा दर्ज किया हुआ है झूठा है और इस पैसे का अधिकार जो है इनके पास है। उसके बाद जाट समाज ने, जो जाट आरक्षण की बात चल कर रहे हैं आप लोग, जाट आरक्षण की जो है की वजह से बदौलत आज जाट समाज का ट्रस्ट जिसके पास 25 एकड़ जमीन है जसैया के अंदर, ठीक है, और वहां पर जो आज 4 मंजिला हॉस्टल भी बन करके तैयार हो चुका है बच्चों के लिए। वो हम 26 नंबर की लॉन्चिंग, हाँ, हर साल मतलब ये जो है इसकी, तो ये चीजें हमने सिर्फ समाज को दी हैं, समाज का लिया कुछ नहीं है। हमने सेवा दी, अगर समाज ने मानी तो लोगों ने हमें इज्जत और मान सम्मान दिया है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि आप आरोप अगर लगा रहे हो तो मुंह पे बिल्कुल सामने पंचायती तौर पे आ जाओ, हम उसका जवाब देंगे। उनने ये बात, एक सेकंड जी, उनने एक बात ये भी कही है कि भाई बेशक पंचायत रखो, आमो सामने हो जाएंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़, जो 12 तारीख का प्रोग्राम है मैन, सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई कैप्टन साहब, देखो वह चीज़ होगी नुकार भाई, जो टखागड़ की लड़ाई बहुत ढंगा नुकसान, बहुत सारे लोग आज न्यू रोन लग रहे हैं भाई, अनीस लड़ा है, प्रधान लड़ा है, कैप्टन लड़ा, फलाना जो भी है भाई, मारा के कसूर दाम तो सच्ची नीयत है। और बारिश आई, आंधी आई, मीह आई, गर्मी तूफान जो भी है, हम तो छप्पर तले बैठे थे, हमें कन्फ्यूज नहीं कर दिए किस का नहीं जावा, उनकी संतुष्टि खातिर आप क्या कहोगे? मैं, हर कोई आदमी का जमीर सबका जिंदा है जी, और हर कोई व्यक्ति हर व्यक्ति के बारे में जानता भी, ऐसा कोई नहीं जो वहां पर जो 1 साल जिन्होंने वहां पर उस छप्पर के नीचे बैठे हैं ना, जो लोग एक एक आदमी को तोलते थे, वो लोग कौन आदमी कितने पानी में है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं भाई, आप अपने जमीर से फैसला ले लो कि आपका जमीर क्या कहता है। आप ये समझ रहे हो कि सतबीर पहलवान जो है पाक साफ दूध का धोया है, आप बेशक उसका साथ दे दो, लेकिन ये लड़ाई जो किसानी की लड़ाई है, चाहे हम 10 आदमी रहें, 11 रहें, 20 रहें, लेकिन हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, हम इसको जारी रखेंगे अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है। हाँ जी, एक अपना नाम बता देता हूँ जी। चरण सिंह भगत, गांव बधाना भाई। अच्छा जी, जो जाट आरक्षण के सतबीर सिंह पहलवान है, ये कवे है नहीं चंदा खा गए, चेक उसकी हाजिरी में था, सारी जींद जलेगी खाप थी, उनकी फैसला कर दिया, 37,85,522 रुपये बचे थे। मैं हाँ उस पंचायत में 6 कमेटी ऊपर चढ़ा दी, तड़ा था जाट समाज ने फैसला कर दिया, 37 बच्चों पे केस हो रहे हैं। तड़कने सतपाल मलिक ऊंचाना आया था, 1 लाख रुपये इनकी सम्मानित कर दो, ये अपने केस की पैरवाई कर लेंगे। जाट समाज का फैसला था यू, और चेक की चोरी करवाया उन बच्चों का, तो जाट समाज ने, कोचिंग वाले ने उनके मुकदमे लड़े हैं, इसने के लड़िया, ये तो पीछे खान का गवन में था, उसमें बेईमान मेरे में हम दावा के साथ नियम धर्म तय देश का पेटा बस का शामी बुला लो, बरसोड़ा में कर लेंगे पंचायत। और जो राजनीति कवे टोल ने, राजनीति तो इतनी बनाया, चटाले की उम्र डोगा मारन की है, जो इस एज की आदमी का यूं नु लाभ है, मेरा डोगा मार गया, वो डोगा मारन का चल तो मेरे जाए दूसरे का सहारा है। यू बलराम कटवाल ने स्टेज पे बिठावे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से तो जुड़िया था, बिल्कुल है। जो जेजेपी बीजेपी का विरोध था, चटाला तो ना जेजेपी में था ना बीजेपी में, न्यारी पार्टी थी। अब नूनी कंधे स्टेज पे उसका दोष लाया थी, शर्म आनी चाहिए ऐड गुजरे का, इसका बाप का अनका है। हाँ नहीं, जो आपने बात बताई कि जो बुजुर्ग आदमी है जिन्होंने यो कहा कि माम खटखड़ टोल के साथ जुड़े, हाँ इमाम के करा, यह बात आंट ला रही है सिर्फ, वो लोग खटखड़ टोल के साथ जुड़े थे और अब ये लोग जुड़ना चाहो किसान संघर्ष समिति के साथ, रोड़ा आड़ा है भाई जी। जब या इसी में है क्या जनता सरकार मोर्चा में? नहीं, अलग, जिस तरह भारतीय किसान यूनियन टकैत है, भारतीय किसान यूनियन चडूणी है, भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम जनता है, सरकार मोर्चा में है। नहीं भाई, वो महासचिव है, विकास सीसर की यूनियन है,
किस भारतीय किसान संघर्ष समिति, ये लोग उसके पदाधिकारी हैं। निमा रुके तो इस चीज के हमारा जनता ही सरकार है। जनता सरकार मोर्चा तो सारे यहाँ पे, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा था ना, जनता सरकार मोर्चा नू है। उनके प्रोग्राम किसान तय कोई मतलब नहीं, उनके प्रोग्राम अपने तरीके से अलग चलते हैं। वो मतलब अपनी अच्छा, विकास ईश्वर की या किसान संघर्ष समिति, हाँ, ये लोग उसके पदाधिकारी ये नु चाहे कि पूरा टोल उसके नीचे काम करे। तो फिर जो लोग आए थे वो टोल पाए हैं, न कि किसान संघर्ष समिति के लिए। और आपने एक बात बताया था, बड़ौदा में घासी राम नैन के पुत्र जोगिंदर नैन जी, उन्होंने बिल्कुल सारे बटड़े करे थे कि भाई मैं जींद का हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा में मेरी पकड़ है, मन्ना मजबूत करो आप लोग। बड़ौदा गौशाला में उनसे भी आप लोग पूछ लियो, कभी जाओ तो उन्होंने स्पष्ट एक बात कही थी, जी हम किसी भी यूनियन में नहीं मिलांगे, आप काम करो। जड़ा आपने 10 आदमी की जरूरत पड़ेगी 15 भेजांगे, 10,000 की जरूरत पड़ेगी आपके लिए, हम 15,000 करांगे, आपकी मदद करांगे, लेकिन आपकी यूनियन में नहीं मिलांगे। लेकिन वो बिना किसी तब बातचीत करे राम जाने क्यों उस यूनियन में चले गए। और अंत में जो में साथी हैं, एक बात कहना चाहूँ भाई, अपने घर हैं अलग अलग ही, आप आपका काम करो, मैं हमारा काम करा। हाँ, वाक युद्ध जो आखिरी है। अगर इसके बाद आप लोग कोई एलिगेशन हमारे ऊपर लगाओगे, पंचायत आओगी आपका भरना, मंदिर में बुलावांगे, उड़े खड़े करांगे। सीधी सी बात यह है, आप लोग आपका प्रोग्राम करो, किस तरीके से करोगे, किस न बुलाओगे, वो आपका काम है। लोग आप लोग साचे होगे, आपका साथ दे देंगे, आप गलत करोगे, लोग आपने दुत्कार देंगे। खटकड़ टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति, देसी भाषा में बताऊंगा, खटकड़ टोल कमेटी अपना हिसाब तक काम करेगी। जब हम गलत करांगे लोग हमारा जूत मार देंगे, जब हम सही करांगे लोग हमारा साथ दे देंगे। लेकिन दोबारा एलिगेशन मत लगाना, क्योंकि फिर बात होगी सीधी पंचायत में नेमा धर्मी पर बात आओगी। सारे रोटी खा के सोए हैं, सबका इज्जत मान समान है, इज्जत दोगे तो इज्जत ले लोगे। मैं कैप्टन वेद प्रकाश बरसोला। बरसोड़ा ही तो हो गया आप भी। हाँ जी, मैं भी बरसोला से हूँ। अच्छा, जो पहलवान साहब की वीडियो आपने देखी कल, हाँ मैंने वीडियो देखी। सीधे सीधे आरोप हैं भाई, चंदा ले हुए हैं, पीछे इकट्ठे करें, खाओगे, पहला भी खाए हैं, अब भी खाऊंगे। बिल्कुल ऐसा है भाईजान, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, कोई भी हम काम करेंगे बगैर पैसे से तो कोई काम हो नहीं सकता। ठीक है, घर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, किसी संगठन को मजबूत करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा? समाज ही पैसा देगा, क्योंकि समाज का काम कर रहे हैं। ठीक है। समाज के हमने 13 महीने यहाँ खटखट टोल प्लाजा के ऊपर लड़ाई लड़ी, समाज ने पैसा दिया जब तो हमने लड़ी। यदि समाज के पास पैसा नहीं होता तो गाड़ी घोड़े तीसरे दिन वहाँ की, आज उस टोल पे चलो, आज उस टोल पे चलो, कैसे जाते? नहीं जा सकते थे, तो पैसा था ना। आज गवर्नमेंट हमारा हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए काम करती हो, कैसे? पैसा कहाँ से आता? टैक्स से आता है भाई। पैसा आएगा तभी तो हम काम करेंगे। तो पैसा का जो जिक्र करता है तो उसमें ये तथ्य होने चाहिए भाई, ये पैसे यहाँ पर वे गमन हुआ है, फिर तो वो पैसे का जिक्र करें। जब उनके पास यही नहीं है कि गमन कहाँ हुआ, पैसा कहाँ से आया, पैसा कैसे का, ये लोग पैसे का क्यों काम करते हैं, क्यों जिक्र करते हैं? इन लोगों ने तो पैसे का जिक्र करना नहीं चाहिए। जब सोनू भाई आप अपना घर चला रहे हो, मैं अपना घर चला रहा हूँ, तू अपना घर चला, मैं अपना चलाऊँगा, मुझे क्या इतराज़ है, आपको क्या इतराज़ है? जब खटखट टोल प्लाजा की कमेटी मजबूत बन गई, जो भाई दूसरी कमेटी में कन्वर्ट हो गए, भाई वो तो अपना काम चलाएंगे। या तो ये कहो भाई जो तुम काम कर रहे हो ये बहुत ही सही काम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा जो हमने काम किया, उससे भी अच्छा काम करो। लेकिन आपस में तानाकसी करना, सोनू को मैं बोलूं, सोनू मुझे बोले, ये कोई सामाजिक ताने बाने हैं? ये तो हमारी गिरावट की चीज़ है। कल मैं सोनू एक ही थे, आज वो मैं सोनू अलग अलग हो गए, तो हमारी ये मानसिकता दर्शाती है कि मैं सोनू के ऊपर लांछन लगाऊं या सोनू मेरे ऊपर लांछन लगाए। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि आप लोगों की छवि इतनी बड़ी नहीं है, इतने फेमस चेहरे आप नहीं हो के लोग आपने पैसा देंगे, आप खटखट टोल का नाम लेकर पैसा ले रहे हो लोगों से। देखिए, हम भी खटखट टोल के हिस्से हैं, हम कोई बाहर से नहीं हैं। हम भी खटखट टोल के ऊपर काम किया है, बिल्कुल किया उन एक दिन, लेकिन क्या किया है? इज्जत से। हमने खटखट टोल प्लाजा के ऊपर बहुत दान दिया है, बहुत हमारे को चेहरे देख, हमारे चेहरों को देख करके लोगों ने दान दिया है
क्योंकि मैं भी कैप्टन भूपेंद्र की तरह जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाहर जाने के बाद में जो जाट आरक्षण की डिस्ट्रिक्ट जींद की ड्यूटी थी वो ड्यूटी मैं करता था, और मैं क्या था, जाट आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक भी था और आज भी हूँ। लेकिन ऐसा है कि यदि हमारा को इतना बड़ा ओहदा देते हैं, उसी आदमी को ओहदा मिलता है जो ईमानदार और सक्षम। आज तक हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठाए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हम जो लोग ये चंदे के बारे में बात करते, हमारे पास तो 20 मुद्दे हैं, 20 जवाब हैं हमारे पास, लेकिन हम समाज को दूषित नहीं करना चाहते। हम ऐसी चीज़ कह करके अपना आप को छोटा साबित करते हैं। ये इस तरह की जो तानाखसी करते हैं लोग, वो अच्छे नहीं होते। ये बात मेरा कहना है सोनू भाई। धन्यवाद कैप्टन साहब। पूनम जी, आप भी टोल पाया कर दे, महिलाओं का मतलब बड़ा रोल रहा उस टाइम पे, और जो कल की वीडियो आपने भी देखी होगी शायद, जो आरोप लगाए गए हैं, आपका क्या कुछ मानना होना आरोपों के बारे में? सुनो, एक तो यह बात पूछना चाहूँ, वेनू का भी खटखट टोल कमेटी माम ने कदे खटखट टोल पर काम नहीं कराया। बिल्कुल करे है। जड़ा भी ताऊ ने, मैं आप कल की सही बताऊँ, पूरी रात नींद नहीं, इतनी टेंशन होगी। ताऊ का भी माम ने खटखट टोल पर काम कराया। ताऊ ने एक आदेश दे दिया भी तुमने लठ खाने तम आगे जाओ। माम ने कदे पीछे मुड़कर नू भी देखा भी तारा दो आंगल के बालक माम जब आगे बैज लेंदे भी। ताऊ ने एक बार नू कहना है नू कर दो, माम वाह चीज करया कर दे, कदे पीछे मुड़कर भी देखा। आज वे नू कहा है ये खटखट टोल कमेटी को नहीं। चलो भी माम, किसान आंदोलन तय शुरू स्टार्टिंग तक मैं नहीं था, डूनी यूनियन तक जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने जेपी अंकल ने एक बात मार तक कही थी भी तुम यूनियन छोड़ दो और अपने खटखट टोल कमेटी एक संग वो बनाओगे आप पे। माम ने कह दिया था अंकल, माम जो भी हाथ जो भी बदौलत हमने जो हमारा नाम है माम टोल की वजह था, माम ने कोई यूनियन की तरफ तो हमने कुछ भी नहीं। मन्नर नीता ने हाँ भर दी थी, हम यूनियन छोड़ देंगे, आप अपनी कमेटी ने रजिस्ट्रेशन करा दो। ये बोले ठीक है, अभी हमारी रजामंदी होगी सारी। लेकिन उन्होंने नहीं बेरा, उनका बाद में के बात हुई के बात नहीं हुई, बाद में घना रोड़ा बदागा जो माम ना आखिरी में, क्योंकि माम देखो गणी लेडी जाकर जोड़ा सब ने मेहनत करी, लेकिन माम चार नू थे भी जो कविता प्रियंका माम नीता माम नू थे भी थोड़े आगे रहा कर दे कतारी वजह तभी बोलन में थोड़े कुछ भी हो माम थे इसे चेहरे भी जो मामने नू देखा कर दे। लेकिन धीरे धीरे भी माम ने कमेटी में कम नू बोले भी लेडीज ने बाहर निकाल दो, भी लेडीज में थोड़ा आपस में दरार पड़ रही है, तो माम बाहर भी निकल गए। आखिर में वो बात होगी, वे दो साइड उस साइड चले गए, दो माम इस साइड हो गए। ठीक है, माम ने नू भी कह दिया माम यूनियन छोड़ देंगे, हर चीज हुई भी जो मारे अक्की बात है हमने हर कही। अरे नू कहने लगे नहीं भी ये चंदा चोर है, दुख आवे इस चीज का, क्योंकि माम भी घर रोटी खा कसो, मारे भी घर ऐसा है भी अपना पेट भरन लग रहे माम। अगर ऐसा चंदा मांगना होता आज तक भी यूनियन की कापी घर पड़ी, आज तक माम ने गाँव में अपना एक पर्ची तक भी नहीं काटे, लोग नू कह देगा भी ये तो रुपये मांग दे अंडा है। इस चीज का डर के मारे, और वह आखिर में वो है जिनका राजनीति लोग तो आपस में कदे जेजेपी वाले कदे बीजेपी वाले बलिया मिलाओ, लेकिन ये जिस गलत अपने दिन रात तक काम करके वे लोग इसी सी बात को दुख हुआ है। और मैं तो उन्हें तो कहना चाहूँ तो देखो माम भी तारी बहन बेटी, हाँ आराम ना तार गलत काम कर रखा, अगर तुम इसी सी बात करोगे नहीं फिर वाह कहा करे भी अत्ता बार बात हो जाएगी जमा। ना तो कैप्टन दोनों ना हम, ये जो निकाल लेखा सोखा था क्या कड़िया भी हुआ करता, माम तो नजीक के नहीं थे, 100 कोस भी आज तक घर में भी कोई ना समाज में आज तक लगे ही नहीं इसका लो में इंसान। लेकिन ये जो आरोप है ये निराधार है, गलत आरोप लगानी नहीं चाहिए। देखो बुखलाना अपने आप में अच्छी बात नहीं है, कोई भी भाई है वो प्रेम प्यार से बात करो, बैठ के कह दो, आमने सामने भी तो कैसे कहे, लेकिन आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर होती तो इतने बड़े आपके चैनल पर बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सच्चाई तो समाज ही निखार देगा, और आखिर में समाज निखार भी देगा भाई, क्योंकि समाज में सब पता है कि भाई हरिकेश के करा करता टोल पे, कैप्टन के करा करता और के करा करते, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो आरोप और प्रत्यारोप का युद्ध है ये गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए, और ये इस मामले में बिल्कुल निराधार है। धन्यवाद। हाँ जी, इवनु कहानी भी चंदा चोर है, जो चोर है वे खुद है चोर, दूसरे ने चोरे समझेगा। माम ने कदे आज तक नू कहा नहीं भी ये हर जगह कल गांव वाले भी नू कहने लगे हकीकत बताओ नू कभी तो हमने नू का चंदा चोर है।
आज तक भी हमने ये बैठे ताऊ और आज तक भी इसे चंदा चोर होने नहीं मारा बरना का नई गाड़ी खड़ी पंदिर जो गरीब खत्म कमेटी खत्म होने के बाद अपना ये आंदोलन कर किसी किसी का तो घर नई गाड़ी खड़ी है इसी मार पे अगर चंदा चोर होते गाड़ी खड़ी पावर कदे अंकल और की गाड़ी में बैठ कर जावा कदे किसी की गाड़ी में बैठ कर जावा जो जिस आदमी ने वो उसी ये बात कहेगा ये जो 10 रुपया वाली या उसने उस चीज ना भी कहने लग रही है कि भाई यू एक मतलब इकट्ठे कर लेंगे इन्ना खा लेंगे फिर मैं तो नुका जो जिस गांव में तभी पीछे आओगे नहीं 10-10 कूटी पता दोगे उस गांव में तो एक कैशियर कर देगे भी उस गांव का भी एक कैशियर होगा वे सारे जितने भी गांव हो गए तो सारे मिलकर एक हमारा कैशियर का हिसाब किताब रख लगे अगर हमारा हिसाब दे धर्म मर रहा है कहा करे भी जो यो बैर का पीसा यो खब्या को नहीं करता और इसे मामना कहा करे भी अगर 2 नंबर के काम करने होंगे तो ये राजनीति वाले रोज तीसरा दिन नुका जाएगा आज हमारी पार्टी में रह लो आज हमारी पार्टी में रह लो अपना समाज खातर काम करने लग रहे हैं 2 आंगल के बड़का ना छोड़कर समाज खातर लड़ने लग रहे हैं इसा पीसा का लालच आज सब ने क्योंकि 2024 में इलेक्शन है सब ने नू जरूरत है बीमार गल आदमी लुगाई जुड़ा है मामने इतना पीसा की है को नहीं जिसने जरूरत है वे अपने ठीक है जो जिसने जो कहना है भी चंदा चोर कहोगे पहले भी मारो पर तो क्योंकि इससे पहले और भी बहुत कहा करते भी तो चंदा चोर है नू है उन तक उन्हें जवाब दिया आज हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लेम लाने लग रहे हैं उन तक पहले कहता नहीं जवाब दिया उन्होंने मेरा तारा टक्कर के है अरे माम ने कहा करे माम चाहवा नहीं थे अब बात बोलनी लेकिन इस बार अद होगी जो अपने जिसका गला अपना काम करके वे इसी से बात बोलने लगे बताना चाहता हूँ जो चंदे की बात आती है हमने कमेटी को रजिस्टर्ड इसलिए करवाया है तड़कन ने ये बात खुल के ना आवे कि चंदा चोर है चंदे को गमन किया है इसमें क्या है जिससे 10 रुपये भी लिए जाएंगे उस 10 की पर्ची काटी जाएगी और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 100 साल के बाद में भी हिसाब किताब पूछ सकता है कि मेरे 10 रुपये कहाँ हैं और उसका हर साल ऑडिट करवाया जाएगा ऑडिटर सीए की फीस दी जाएगी ताकि कोई भी समाज का बंदा आकर के पूछे उन्हें हिसाब दो उसका हिसाब क्लियर कट होगा तो कोई इसमें ये नहीं कह सकता इन्होंने चंदा का गमन किया चंदे का गमन कब होता है जब कोई चीज रजिस्टर नहीं होती पक्की कॉपी नहीं होती रजिस्टर में किसी का लिख दिया और किसी का ना लिखा जब होता है हम घपला नहीं होने देंगे ना पहले होने दिया ना अभी होने देंगे ठीक है धन्यवाद प्रधान जी तो भाई अनीश खटकड़ मैन कैप्टन भूपेंद्र जागलान जी पूनम कंडेला हरिकेश प्रधान जी वेद प्रकाश जी अपने ताऊ बुजुर्ग थे ये भी बोले हैं यानी जो एलिगेशन जो आरोप खुले खुले लगे थे बिल्कुल उनके हर आरोप के हर सवाल का जवाब यानी तो सबने अपनी सफाई दी है जो हमारे सवाल थे हमारे सवालों के जवाब इन्हें दिए हैं लेकिन दोबारा लास्ट में ये कहेंगे भाई वीडियो पूरी देख कर आप भी कमेंट करिए क्योंकि पब्लिक का हाथ में सबका स्मार्टफोन है और इसी बात नहीं है जो लोग खटखट टोल पर 5-5 10-10 हज़ार लोग बैठा कर दे उन्हें पता भी है दूसरी चीज़ ना या कंट्रोवर्सी हम मतलब ये कि भाई हम कंट्रोवर्सी छेड़ें ठीक है उन्हें आरोप लगा दिया हमारा फर्ज था क्योंकि दोनों धड़े खटखट टोल पर तो जा रहे थे अलग नहीं थे तो उनने आरोप लगा दिए इन्हें अपनी सफाई दे दी हमें भी यह चीज़ जो है भाई पूरे समाप्त करांगे हम तो चाह कि भाई सारे मिलकर काम कर लो मिलकर नहीं हो है तो उनका भाई रेड तय बैठ अच्छी 4 भाई हो तो वहीं भी नारा अपना घर बसाया लिया करें ठीक है भाई अच्छा काम करेंगे अच्छा काम करने वाले के साथ हम भी हाँ जो समाज के हित में काम करेंगे उन्हें दिखावा भी के दिखाने भी आए हैं जो अपनी रोटी से कहें और किसी की आडम को कड़ियाँ और चल रहे हैं तो उनका ना साथ पहला रहे और ना आगे ना किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी यह चीज़ पूरे समाप्त करा हमें तो जरूर आपने अपने विचार देने और सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी है जय जवान जय किसान।